कोयल की आवाज, औरत की लगन, बदसूरत का ज्ञान। इस कहानी में आप सुनेंगे कि असली खूबसूरती किसी के चेहरे या बाह्य रूप में नहीं, बल्कि उसकी अनोखी खासियत में छिपी है। कथाकार अनमोल वागले। दोस्तों, जब मैं छोटा था तो मेरी नानी कहा करती थी, बेटा, इंसान को बीनने के लिए उसके बाहर मत झांको, अंदर झांको। आज मैं आपको चार ऐसे जीवंत चेहरों से मिलवाने जा रहा हूं जिनकी कहानी यही बात दिल से दिल तक पहुंचा देगी। पहला मोड़, एक गांव का सुबह का मंजर। पानी की नमी से भरी हवा में कोयल की कूक गूंज रही थी। विनोद नाम का लड़का खेतों की मेड़ पर बैठा सुन रहा था। उसके चाचा ने आकर पूछा, इतना ध्यान से क्या सुन रहा है? विनोद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चाचा, यह काली सी चिड़िया सिखा रही है कि दिखावा काम नहीं आता, असली आवाज दिल से आनी चाहिए। चाचा ने सर हिलाया, बिल्कुल, कोयल काली है पर गाना इतना मीठा कि रुकने का मन ही नहीं करता। दूसरा मोड़, शहर की एक छोटी सी हवेली। वहां रहती थी सुनैना, दिखने में बिल्कुल साधारण। उसके पति रवि को अचानक दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने साफ कहा, इन्हें पूरी आराम चाहिए, कोई तनाव नहीं। सुनैना ने दिन में 2 जॉब छोड़ी, रात को सिलाई करना शुरू किया। गृहस्थी के सारे खर्चे, दवाइयां, बच्चों की फीस, हर चीज संभालते हुए वह मुस्कुराती रही। पड़ोस की बुआ ने टोका, बेटी, तू तो परियों वाली है। तेरी खूबसूरती तेरे सब्र और लगन में झलकती है। तीसरा मोड़, विश्वविद्यालय का बॉटनी डिपार्टमेंट। प्रोफेसर गणेश मल्होत्रा थे, चेहरे पर गहरे दाग, कद भी झुका हुआ। नए छात्र हंसते, ये तो भूतनी लगते हैं। मगर जैसे ही वे व्याख्यान शुरू करते, हॉल सन्न हो जाता। पौधों की भाषा, जीवन चक्र, जैव विविधता। उनकी बातों में ऐसा रस घुलता कि बाहर निकलते ही लगता, दुनिया थोड़ी और रंगीन हो गई है। एक छात्र रोशन ने कहा, सर, आपकी खूबसूरती आपकी बातों में है। दाग दिमाग में नहीं दिल पर पड़े हैं, वो तो दिखते ही नहीं। चौथा मोड़, हिमालय की तलहटी में एक छोटा आश्रम। सन्यासी अनिष्टानंद वहां ध्यान और सेवा करते थे। एक दिन एक युवक आया, गुस्से से लाल। मेरे भाई ने मेरे हिस्से की जमीन हड़प ली, मैं बदला लेना चाहता हूं। सन्यासी ने शांत भाव से पूछा, अगर तुम उसे माफ कर दो तो तुम्हें क्या मिलेगा? मिलेगा, मैं बेवकूफ नहीं बनना चाहता। ठीक है, लेकिन बदला लेने से पहले एक दिन खाली बैठो और सोचो कि घृणा तुम्हारे अंदर क्या कर रही है। 3 दिन बाद लड़का वापस आया, आंखों में आंसू। मैं जला हुआ महसूस कर रहा हूं, घृणा ने मेरी नींद छीन ली है। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, अब समझ में आया कि माफ करना कितना बड़ा तप है। तू अपने भाई से मिल, बांट ले और देख तेरे भीतर कितनी शांति आती है। 1 साल बाद वही लड़का आश्रम में स्वयंसेवक बन गया। उसने बताया, माफ करने से पहले मैं बदसूरत था, अंदर से। मगर जब मैंने भाई को गले लगाया तो लगा जैन मेरी आत्मा खिल गई हो। चारों किरदार, चारों सच। कोयल की आवाज, सुनीना का समर्पण, प्रोफेसर का ज्ञान और सन्यासी की माफ। इस कहानी का सार यही है, खूबसूरती कोई स्थायी चीज नहीं, वह हर इंसान की एक खास कला या भावना में झलकती है। जिसे आप खोज लें, आपकी नजर बदल जाती है। संक्षेप में दोस्तों, याद रखना, कोयल काली है तो क्या हुआ, गाती बहुत मीठा है। स्त्री दिखने में साधारण हो तो क्या, अपनों के लिए समर्पित है।
बदसूरत दिखता है तो क्या, बातें सुनकर आंखें खुले जाती हैं। सन्यासी के पास धन नहीं तो क्या, माफ करने की ताकत है। इसीलिए कहा जाता है, असली सुंदरता बाहर नहीं भीतर तलाशो तो मिलती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।